फ्रेंड्स, आप सभी का करियर विनर पर स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम दरोगा प्रैक्टिस सेट का अगला प्रैक्टिस सेट 12 नंबर के देखने जा रहे हैं। इसमें अच्छा क्वेश्चन होगा, आप लोग ज़रूर इसका टेस्ट दीजिएगा ताकि आपको अनुभव हो सके कि मेरी तैयारी कहाँ तक हो चुकी है। क्योंकि जून में वैकेंसी आ जाएगी, अगस्त तक एग्ज़ाम हो जाएगा पीटी का, इसीलिए आप लोग डेली एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर बनाइए। चलिए दोस्त, अब हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, शतपथ ब्राह्मण में ही सर्वप्रथम स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया है। दूसरा है, मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में तथा मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलती है। तो फर्स्ट तो सही है, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया। लेकिन 2 नंबर गलत है, क्योंकि मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलती है और मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। तो केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो किस अभिलेख से मिलती है? ये रानी नागरिका का नावाघाट अभिलेख से मिलती है। सी ऑप्शन। सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का पहला यशस्वी शासक था। इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ एवं 1 राजसूय यज्ञ किया था। इन्होंने दक्षिणापति तथा अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण की थी। गौतमी पुत्र सातकर्णी के विषय में जानकारी हमें गौतमी बलश्री के नासिक गुहालेख से मिलती है। इस अभिलेख में इसे अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। जूनागढ़ अभिलेख से शक शासक रुद्रदामन प्रथम के विषय में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, हर्षकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका मिलान सही है? तो इसमें मिलान सही कहना है। मंडी प्रधान सचिव, अवंती विदेशी, सिंहनाद प्रधान सेनापति, कुंतल गज सेना का प्रधान। तो डी सही है। डी इसमें सही नहीं, बाकी बात सभी सही है। तो इसका मिलान सही नहीं है, देखना है, तो डी गलत है। क्योंकि कुंतल जो है अश्वरोही सेना का सर्वोच्च अधिकारी था। कौन? अश्वरोही सेना का, हाथी का नहीं था, घोड़ा का था। स्कंदगुप्त गज सेना का प्रधान था। इसका कौन था? स्कंदगुप्त। मंडी प्रधान सचिव था, ये सही है। अवंती विदेशी था। सिंहनाद प्रधान सेनापति कहते हैं। और कुंतल जो है अश्वरोही सेना का सर्वोच्च अधिकारी था। और गज सेना का प्रधान कौन था? स्कंदगुप्त। हर्ष का साम्राज्य सामंती संगठन पर आधारित था। ह्वेनसांग हर्ष की सेना को चतुरंगिनी कहता है। ह्वेनसांग हर्ष की सेना को क्या कहा था? चतुरंगिनी। अगला क्वेश्चन है, लोकेश्वर शतक के रचयिता कौन है? तो लोकेश्वर शतक की रचयिता वज्रदत्त है। कौन है? वज्रदत्त। और इसका किसके संरक्षण में था? तो पाल शासक देवपाल के संरक्षण में था वज्रदत्त। रामचरित के लेखक कौन था? संध्याकर नदी है। और इसका संबंध पाल शासक रामपाल से था। अगला क्वेश्चन है, संगमकालीन चेर शासकों का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका प्रतीक चिन्ह था धनुष। और चोल का क्या था? चोल का बाघ था। अब पांडे क्या? मछली। तो ये चोल का था और ये मछली पांडे का था। चेर का था धनुष। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी का अंतिम विजय अभियान किस जाति के विरुद्ध था? तो ये खोखर था, खोखर। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर
के अभियान के समय वहाँ का शासक कौन था? तो कौन था? हमीरदेव था। और कब किया था? 1301 ईस्वी में। और इसका नेतृत्व कौन किया था? उल्लुग खां और नुसरत खां। इसी अभियान में नुसरत खां मारा जाता है और यहाँ का शासक हमीरदेव था। अगला क्वेश्चन है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती थी, तो ये था कौन? मंडला गडक टंगा, यानी इसका और नाम क्या है? तो और नाम है इसका गोंडवाना का अभियान 1564 में आसफ खां के नेतृत्व में किया था। और यहाँ के शासिका रानी दुर्गावती थी, जो किसका था? चंदेल वंशीय शासक थी। तो ये हो जाएगा गोंडवाना का अभियान 1564 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दुबला हाथी प्रथा प्रचलित था? तो किस राज्य में? गुजरात में। यह प्रथा भारत के पश्चिमी क्षेत्र मुख्यतः सूरत में प्रचलित था, जिसके अंतर्गत दुबला तथा हाली कहलाने वाले भूदास अपने मालिकों की ही अपनी संपत्ति का और स्वयं का संरक्षण मानते थे। इस प्रथा का संबंध बंधुआ मजदूर से था। दुबला हाथी प्रथा का बंधुआ मजदूर से संबंध था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्रोह का प्रमुख नारा था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? किसका था? तो ये पबना विद्रोह का था। पबना विद्रोह कब हुआ था? तो 1873 से 76 बीच में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में। इसका उद्देश्य क्या था? तो सहकारु ऋणदाताओं के पास रखे हुए ऋण पत्रों हिक्कियों आदि को छीनकर नष्ट करना था। नील विद्रोह कब हुआ था? नील विद्रोह 1859 से 60 में बंगाल में हुआ था। और दक्कन विद्रोह 1874-75 में। एक आंदोलन 1921-22 में कहाँ हुआ था? अवध के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? असत्य को चुनना है। तो मूक नायक मोहम्मद अली, ये गलत है। मूक नायक अंबेडकर जी का था, B.R. अम्बेडकर का। तो फर्स्ट गलत हो गया। लीडर मदन मोहन मालवीय का था। और बहिष्कृत भारत भीमराव अम्बेडकर का। और काल प्राजपे का था। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के काल के दौरान हुआ था? किसके काल में हुआ था? लॉर्ड लॉरेंस के काल में। कब हुआ था? 1866 में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा उनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखा गया? तो ये कब लिखा गया? 1909 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था? किस देश में किया था? जर्मनी में। आज़ाद हिंद रेडियो का आरंभ सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में 1942 ईस्वी में जर्मनी में किया गया था। कब किया गया था? 1942 में। इस रेडियो का उद्देश्य भारतीयों को अंग्रेज से स्वतंत्र पाने के लिए संघर्ष करने के लिए प्रचार प्रसार करना था। अगला क्वेश्चन है, 1852 में गठित इनाम आयोग का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था भूमि संबंधी विवेचना। सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति किस युग में हुई है? तो ये प्लाइयोसीन काल में हुई है। प्लाइयोसीन काल में हुई है। पांडव प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? तो ये केन नदी पे है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? किस मृदा की होती है? तो जल धारण क्षमता सबसे कम होती है बलुई मिट्टी की जल धारण क्षमता। चिकनी जलोढ़ मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, सबसे कम बलुई मिट्टी की। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति का विकास निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तापमान और नमी पे। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है, कहाँ है? तो यह है गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, राठी किस पशु की नस्ल है? तो राठी किस पशु की नस्ल है? यह है गाय की। भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? भारत में सबसे कोयला का उत्पादक उड़ीसा है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? तो ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से है।
ग्रीन मफलर अधिक आबादी वाले या ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र जैसे सड़कों के किनारे, रिहायशी इलाकों में स्थित राजमार्गों के आसपास के क्षेत्रों में 4 से 6 पंक्तियां में अशोक या नीम जैसे पौधों का वृक्षारोपण कर ध्वनि प्रदूषण कम करने के हेतु एक युवित है। जैसे जो हाईवे के किनारे 4 से 6 पंक्ति में जो पेड़ लगाया जाता है ताकि ध्वनि प्रदूषण को कम किया जाए, वही ग्रीन मफलर है। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन है? तो कौन है? मेघालय। इरुला जनजाति निवास करता है कहाँ? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो किस राज्य में है? ये मध्य प्रदेश में है। झागोर किस राज्य की लोक नृत्य है? झागोर किस राज्य की नृत्य है? तो ये गोवा की है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? और इसमें असत्य को चुनना है। तो इडुक्की परियोजना पेरियार नदी, ये सही है। शारदा परियोजना गोमती नदी, यही सही है। नाथपा झाकरी परियोजना गोदावरी नदी, ये गलत है क्योंकि नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पे है। किस पे है? सतलज नदी पे है। तो सी आंसर। वान सागर परियोजना सोन नदी, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है पायकारा जलप्रपात किस राज्य में है? तो पायकारा जलप्रपात ये तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है 30 में केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्था अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो ये नागपुर में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? कौन है? यह है अनंत नागेश्वरन। करंट का क्वेश्चन है मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वरन। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी कौन? ये बनी पीटी उषा। हाल ही के दिनों में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात शीतरांग का नामकरण किस देश द्वारा किया गया था? किस द्वारा दिया? कतर द्वारा। शीतरांग का कतर द्वारा। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया कहाँ? ये पुडुचेरी में किया गया। अगला क्वेश्चन है वोस्तक अभ्यास 2022 किन 2 देशों के बीच संपन्न हुआ? किन 2 देशों के बीच संपन्न हुआ? तो इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि वोस्तक अभ्यास 2022 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जो रूस में आयोजित हुआ था। यह थल सेना का अभ्यास है। तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान अमेरिका को प्राप्त हुआ, वही भारत का स्थान क्या है? यह है चौथा। दक्ष किसके द्वारा शुरू की गई एक नई सुपटेक पहल है दक्ष। तो यह है आरबीआई द्वारा। भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? किस राज्य में किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश में किया गया। इसरो द्वारा शुक्र मिशन लॉन्च लक्ष्य कब है? तो ये है 2024 है। अगला क्वेश्चन है हिंदी के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? बद्री नारायण को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, ये सही है। महाकवि दिवस 11 सितंबर, यही सही है। सामाजिक न्याय दिवस 16 सितंबर, ये गलत है क्योंकि यह 17 सितंबर को होता है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 किस राज्य को मिला है? किसको मिला है? ओडिशा को। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष एकल विजेता कौन रहा है? तो कौन रहा है? स्टेफनोस सिटसिपास। अगला क्वेश्चन है द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपुल्स हिस्ट्री के लेखक कौन है? इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक शेखर पाठक है। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ है? किस शहर में हुआ है? इंदौर में। अगला क्वेश्चन है पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किस अधिनियम के तहत किया गया? तो यह है भारत शासन। अगला क्वेश्चन है
संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत निर्वाचन, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नामांकित। इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि संविधान सभा के सदस्य को विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। समझे, विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, शासन संचालन की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है से तात्पर्य क्या है? तो यह है लोकतंत्रात्मक से तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के तहत भाग 7 को निरस्त किया गया? किसके द्वारा किया गया? तो ये 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956 में। पांडिचेरी का नाम पुद्दुचेरी कब परिवर्तित किया गया? तो कब किया गया? 1 अक्टूबर 2006 को। नागरिकता प्राप्त करने और खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ किया गया है? कि ये किया गया है 1955 के नागरिकता कानून में। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधान है? किसमें है? अनुच्छेद 14 में। और 44 में क्या है? तो 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। 39 में स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन, और अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता की चर्चा है। 53 में निम्नलिखित में कौन सा राजनीति निर्देशक तत्व नहीं है? वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का यही नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक मनोभाव का विकास मूल कर्तव्य है। ये संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होता है? लोकसभा के इच्छानुसार पारित होता है, राज्यसभा के इच्छानुसार पारित होता है, और संयुक्त अधिवेशन पारित होगा, प्रस्ताव गिर जाएगा। डी आंसर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अध्यादेश का प्रख्यान, ये सही है। संसद के सदनों का संदेश भेजना, ये भी सही है। उच्चतम न्यायालय में से परामर्श करना, ये भी सही है। इनमें से कोई नहीं, यानी सभी सही है। 55 के डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा में पहले पेश नहीं किया जा सकता है? किसे नहीं किया जा सकता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाता है राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषद है क्या है? ये परामर्शदात्री इकाई है। क्षेत्रीय परिषद क्या है? परामर्शदात्री इकाई है। अगला क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक सुरक्षा में सामाजिक बीमा विषय है क्या है? तो समवर्ती सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है, सेब का रंग लाल किस वर्ण के कारण होता है? तो किस वर्ण के कारण होता है? एंथोसाइनिन वर्ण के कारण होता है। और गाजर का नारंगी रंग किसके? कैरोटीन के कारण। हल्दी का पीला रंग जेंथोफिल के कारण। पपीते का पीला रंग कैरिका जेंथिन के कारण। अगला क्वेश्चन है, मृदु ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? तो मृदु ऊतक का मुख्य कार्य भोज्य पदार्थ का संग्रह करना। जीका वायरस मनुष्य के किस भाग को प्रभावित करता है? तो नर्वस सिस्टम को। सूर्यमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसमें है हेलिएंथस एनुअस। और बैगन का क्या है? सोलेनम मेलेंजेना। कपास का गैस्पियन। और सरसों का ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिसस। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्का संघ का नहीं है? ये आंसर क्रेफिश इकाइनोडर्मेटा संघ के जीव है। अगला क्वेश्चन है, तापमान बढ़ने से पौधों में वातोत्सर्जन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाती है। वातोत्सर्जन की दर तापमान पर निर्भर करता है। तापमान अधिक रहने पे वातोत्सर्जन की दर बढ़ती है, तापमान कम रहने पे घट जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक टेंडन का निर्माण करती है? तो ये कौन करता है? श्वेत तंतुमय ऊतक। हृदय की धड़कन तथा रक्तचाप का नियंत्रण कौन करता है? तो ये सेरिबेलम करता है। ये सेरिबेलम न होकर
कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। जठररस का स्राव कहाँ से होता है? जठररस का स्राव अमाशय से होता है। बीजों का अध्ययन को क्या कहलाता है? इसको स्पर्मोलॉजी कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? कौन नहीं? ग्रेफाइट, बाकी बात सब मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है, ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? तो तत्व के परमाणु क्रमांक से कम होता है। फॉस्फीन नामक सहसंयोजक यौगिक का ज्यामितीय आकार होता है, क्या होता है? तो पिरामिड होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है? NaCl, ये तो न्यूट्रल है। NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, ये है B। अगला क्वेश्चन है, बंधनों का टूटना कौन सी अभिक्रिया है? तो बंधनों का टूटना ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव प्रणोदक के उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है? ये मेथेन। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरोस्पार किस धातु का अयस्क है? तो ये किसका है? तो ये कैल्शियम का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है? फिनाइल C6H5, एसिटाइलिन COCH3, मर्कप्टेन SH, एल्डिहाइड CO। इसमें कौन सा गलत है? तो ये एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड का CHO क्रियाशील समूह है और कीटोन का क्या है? तो CO है। बेंजीन के खोजकर्ता कौन थे? तो बेंजीन के खोजकर्ता फ्राइडे थे, फ्राइडे। ग्लोबल साल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये है Na2SO4 10H2O। प्रक्षेप्य गति का पथ होता है, क्या होता है? तो परवलय होता है। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है, क्या होता है? ये बल आघूर्ण होता है, टॉर्क जिसको कहते हैं। यह एक टॉर्क जो है सदिश राशि है, इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से प्रति सेकंड ऊर्जा निकलती है, तो कितना निकलती है सूर्य से? 3.86 10⁻26 जूल C। जो ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा का तेजी से बहने का कारण होता है, क्या होता है? तो ये है कम घनत्व के कारण। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? परमाणु पाइल का प्रयोग नाभिकीय विखंडन में किया जाता है। खगोलीय इकाई निम्न के बीच की औसत दूरी क्या है? तो ये है पृथ्वी और चंद्रमा की औसत दूरी। कॉस्मिक किरणें क्या है? कॉस्मिक किरणें आवेशित अनावेशित किरणें हैं, दोनों हैं। अगला क्वेश्चन है, CV रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किस क्षेत्र में? तो ये प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, क्या होता है? तो ये अमोनियम क्लोराइड होता है। हॉपमैन कप का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है? टेनिस से है। इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है किससे है? शेयर बाजार से है। भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किससे जाता है? तो किससे जाता है? M विश्वेश्वरैया को। मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है? मुक्त व्यापार से आयात और निर्यात में कोई प्रतिबंध न हो, वही मुक्त व्यापार है। शंकर लाल गुरु समिति का संबंध किससे है? तो किससे है? कृषि विपणन से है। अब मैथ का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि एक वस्तु को 24% लाभ पर बेचा जाता है, यानी 100 रुपये का वस्तु है तो 124 में बेचा जाता है, और कहता है कि
उससे 12% कम में खरीदे, 88 में खरीदता और 69 रुपया कम में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। तो 88 में का 20% कितना हो जाएगा 105.6 और इसका अंतर कितना है, इसका अंतर 18.4 है। लेकिन क्वेश्चन में दिया है 18.4 का वैल्यू, 18.4 का वैल्यू क्या दिया है, 18.4 का वैल्यू 69 दिया है, तो एक का वैल्यू 18.4 गुने 100, इसको काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 375। आप लोग बनाइएगा, नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा, हम सॉल्व करके आपको डाल देंगे कमेंट में। ये क्वेश्चन है कि ए और बी एक खाली टैंक को 12 और 16 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप को एक साथ खोला गया और 3 घंटे बाद पाइप बी बंद कर दिया जाता है, तो टंकी के बचे भाग को कितने दिन में, तो इसका एलसीएम मेथड से बना लेंगे। 12 और 16 का एलसीएम 48 होता है, 12 चौक 48, 16 3 48, तो 4 और 3 एफिशिएंसी हो गया। तो टोटल काम कितना है 48, और कितना घंटा काम करता है 3 घंटा, और इसका 4 + 3 7, और ए को करना है तो ए का एफिशिएंसी कितना है 4 है, तो 48 में से 7 3 21 घटाएंगे तो 27/4 आता है। कितना आएगा 27/4, ए काम कर देगा 27/4, तो सी आंसर। आप लोग सॉल्व कीजिएगा, नहीं सॉल्व होगा तो हम फिर बता देंगे। 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात इतना है, अब उससे 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 8:11 होगा, बी की वर्तमान आयु क्या होगा। एक यूनिट का वैल्यू 5 हो गया, तो बी का वर्तमान आयु 8 यूनिट + 5 हो जाएगा 45 वर्ष। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा, इसका आंसर बता देते हैं, नाती हो जाएगा इसका। एक परिवार में 7 व्यक्ति हैं। अभय मन्नू का पुत्र है, निकंजू अंजिल का पुत्र है, मेघा श्रेया राकेश की पुत्रिया है। राकेश की शादी अंजलि से हुई, मोनू की शादी श्रेया से हुई। अभय का राकेश से क्या संबंध है, तो नाती होगा। उस संख्या को पहचान करें निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है, तो कौन नहीं है, तो देखिए 7 गुने 1 7, 7 गुने 3 21, 21 गुने 5 105, 105 गुने 7 730 होना चाहिए, लेकिन ये 735 होना चाहिए। गुने 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7, तो 735 होना चाहिए, तो 730 आंसर हो जाएगा। बी आंसर हो जाएगा 100। चलिए दोस्त, अब हो गया मैथ रीजनिंग। अगर आपसे नहीं बने तो बोलिएगा, हम कमेंट में बनाकर पोस्ट कर देंगे। थैंक यू।